ये मेरे लिए भी, मेरी पार्टी के लिए भी। जी। जिला पंचायत में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो प्रतिमा लगी है, ये भी मेरे लिए प्रमुख काम, अगर देखा जाए तो मेरे लिए सबसे प्रमुख काम है। देखिए, मैं अपनी आलोचनाओं पे ध्यान नहीं देता। कोई मेरी आलोचना करता है तो वो उसका विषय है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, हमने तो बहुत सारी ऐसी सड़कें बनाई हैं जो बरसात के दिनों में लोग जूता चप्पल निकाल के उस पर चलने को मजबूर होते थे, लेकिन फिर भी जितने संसाधन उपलब्ध हैं उसमें भी हम लोगों ने प्रयास किया है कि इस ढंग से काम किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे हम लोग पहुंच सके। यदि इस तरह की समस्या नहीं है कि उसको हम लोग के स्तर पे निस्तारित हो सके, या कभी कभी समस्याएं भी जो होती हैं वो गलत होती हैं, पता लगा दूसरे किसी का उसमें बिल्कुल। नुकसान हो रहा है, तो जी। फिर ऐसी समस्याएं नहीं निस्तारित होती। लेकिन नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं दवाई साफ अवध, और आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए अयोध्या जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक कुमार सिंह उर्फ रोहित जी मौजूद हैं। आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आपसे हमारे कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि दवाई साफ अवध पर जो जनता है वो जानना चाहेगी। सबसे पहला सवाल है, आप एक युवा जनप्रतिनिधि के रूप में राजनीति में आए। आपके जीवन का कौन सा अनुभव आपको जनता की सेवा के लिए ज़्यादा प्रेरित करता है? देखिए, हम लोग व्यवसाय में थे, जी। व्यवसाय में भी समाज सेवा का काम करते रहते थे, लेकिन धीरे धीरे करके ये महसूस हुआ कि यदि वास्तव में जनसेवा करनी है, लोगों की मदद करनी है, तो उसके लिए राजनीतिक रूप से कोई ना कोई प्लेटफॉर्म जरूरी है। उस माध्यम से हम लोगों से ज़्यादा नज़दीक से जुड़ सकते हैं, और एक जनप्रतिनिधि से जो जनता जनार्दन होती है वो एक अपेक्षा भी करती है, जुड़ाव भी रखती है। तो इस नाते हमने इस रास्ते को चुना और राजनीति को एक माध्यम बनाया जनसेवा का, कि तमाम शोषित, वंचित, गरीब, पीड़ित ऐसे लोग आते हैं जिनकी मदद नहीं हो पाती, और जब व्यक्ति इस क्षेत्र में रहता है तो हर तरह से वो सक्षम होता है कि एक सामान्य आदमी जिसकी वास्तव में वो जरूरतमंद है, शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, उसकी मदद की जा सकती है। तो मैंने इस रास्ते को चुना, और आज मुझे ईश्वर की कृपा प्राप्त है कि इस कार्य को करने में ईश्वर मेरी मदद कर रहा है। जितना भी मैं कर पा रहा हूँ उससे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। अयोध्या आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रही है। इस बदलते अयोध्या में जिला पंचायत की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बट वृक्ष बोलते हैं या कोई भी बड़ा वृक्ष, जी। जब वो बड़ा होता है तो अपनी छाया से सबको राहत देता है, सबको आनंदित करता है। और जब वो बड़ा हो जाता है तो बहुत सारी टहनियाँ, बहुत सारी डालियाँ, बहुत सारी पत्तियाँ उस वृक्ष के स्वरूप को लेती हैं, और तब वो जाके वृक्ष सबको सुख शांति प्रदान करता है। इसी तरह जिला पंचायत अयोध्या भी अयोध्या के विकास, पूरे जनपद के विकास में एक पूरक के रूप में काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि बिना बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास, सबको लेके चलना है, सभी क्षेत्र को डेवलप करना है, तो ये जिला पंचायत को इसमें छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है बेईमानी होगी। पूरे अयोध्या जिले के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा, नगर निगम द्वारा और भी कई सारे विभागों द्वारा तमाम प्रस्तावित काम किए जा रहे हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता जनार्दन है, उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको भी सुविधा प्रदान करना हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी है।
इस दृष्टि से हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में उसको सजाने का, संवारने का और अच्छे ढंग से लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको पूरा करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो मिला के अब जाके वो वट वृक्ष धीरे धीरे वो तैयार हो रहा है। आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्र तक अयोध्या पूरी तरह से डेवलप होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि के तौर पर आपने अब तक कौन सा काम किया है जिस पर आपको सबसे ज्यादा गर्व होगा? देखिए, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह के प्रतिनिधि के रूप में मैं लोगों के बीच में सेवा भाव से रहता हूँ। मुझको आत्मसंतुष्टि मिलती है कि मैं किसी गरीब की, किसी शोषित की, किसी वंचित की, किसी ज़रूरतमंद की मैं मदद कर पाता हूँ और ये माध्यम है उनके बीच में रहने का। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए ये पुण्य का काम है, ये ईश्वरीय काम है। हम लोग मानते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा। व्यक्ति की सेवा यदि हम कर रहे हैं तो समझिए हम ईश्वर का कार्य कर रहे हैं। हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर विद्यमान है। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छा कोई काम मेरे लिए नहीं हो सकता। कोई एक काम अगर आप कहना और चाहें। अगर हम काम की बात करें, नहीं काम की बात करें, ऐसे तो आप लोग भी बहुत सारे जी। काम करते रहते हैं, जी। तो नर सेवा नारायण सेवा हो गई। लेकिन अगर अस्थाई काम की बात करें जी। तो सभी लोग रोड बनाते हैं, नाली नाला बनाते हैं, सारी जी। चीज़ बनाते हैं। और हम लोगों ने तमाम ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्यटन की दृष्टि से तमाम धार्मिक स्थानों को भी हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से पर्यटन द्वारा विकसित कराने के लिए प्रयास किया है। उसमें कई सारे ऐसे हमारे काम पास होके भी आए हैं जी। और वहाँ काम शुरू भी हो गया। और एक चीज़ मैं और कहूँगा, ये मेरे लिए भी, मेरी पार्टी के लिए भी, जी। जिला पंचायत में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो प्रतिमा लगी है, ये भी मेरे लिए प्रमुख काम अगर देखा जाए तो मेरे लिए सबसे प्रमुख काम है कि आपके हमारे कार्यकाल में। हमारे कार्यकाल में हमारे पार्टी के जो संस्थापक थे, जी। हम लोग के अभिभावक, हम लोग के गार्जियन, जो भी मान लीजिए आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो हमारे यहाँ जिला पंचायत में उनकी मूर्ति स्थापित है। रोज़ सुबह जब मैं आता हूँ तो मुझे लगता है कि उनका आशीर्वाद मुझे मिल गया। बिल्कुल। तो ऐसे में वो सामने उनको प्रणाम करके, उनको आशीर्वाद लेकर और हम लोग अपने काम को शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए और हमारी पार्टी के लिए, दोनों के लिए ये गौरव का विषय है कि जब तक ये जिला पंचायत रहेगा, जब तक ये सृष्टि रहेगी, तब तक वो किसी न किसी रूप में यहाँ विद्यमान रहेंगे। तो ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, जल निकासी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, हमने तो बहुत सारी ऐसी सड़कें बनाई हैं जो बरसात के दिनों में लोग जूता चप्पल निकाल के उस पर चलने को मजबूर होते थे। आए दिन उस पर एक्सीडेंट होते थे, लोगों को समस्याएं होती थी। मोटरसाइकिल से, साइकिल से व्यक्ति अपने घर ढंग से नहीं पहुंच सकता था। बिना साधन भी वहां ढंग से नहीं जाता था। बरसात दिन में वो साधन फंस जाते थे। ऐसे कई सारे ऐसे हम लोगों ने काम किए हैं कि जो आज तक आज़ादी के बाद से वहाँ समस्याएं थी, लोगों को आने जाने की समस्याएं थी, आज तक वो काम नहीं हुए थे। उन कामों को हम लोगों ने चिन्हित करके काम किया है। और मेरा ये प्रयास रहता है, कोई हमारा विरोधी ही क्यों ना हो, जी। अगर ऐसी कोई आवश्यकता है तो उस काम को हम लोग प्राथमिकता देते हैं और उस काम को पहले करने का प्रयास करते हैं जो आज तक काम नहीं हुआ और लोगों की वो आवश्यकता है, उसको जरूर करते हैं। इसी तरह पानी निकासी की बात हो गई। कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जल भराव की स्थिति रहती थी, लेकिन हम लोगों ने नाली नाला बनाकर वहाँ से जल निकासी का काम किया है। लगभग मुझे लगता है कि सैकड़ों किलोमीटर हम लोगों ने नाला बना दिया है अभी तक। और ये हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें लगभग ग्राम सभाओं में हम लोगों ने पहुंचने का काम किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि कुछ जगहों पे अभी कुछ काम बचे भी हों, बिल्कुल।
क्योंकि जितने संसाधन है काम हमको उन्हीं में करने हैं। बिल्कुल। आवश्यकताएं ज़्यादा हैं, संसाधन उस हिसाब से उतने अधिक नहीं है जितना हमको डेवलपमेंट के लिए चाहिए। जी। लेकिन फिर भी जितने संसाधन उपलब्ध हैं उसमें भी हम लोगों ने प्रयास किया है कि इस ढंग से काम किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे हम लोग पहुंच सके। नहीं, मैं देखता हूं कि तमाम बार ऐसे जब हम लोग वार्ता करते हैं तो लोग लिखते हैं कि हमारे यहाँ ये नहीं हुआ, हमारे यहाँ वो नहीं हुआ। तो मैं उस चीज़ को स्वीकार करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि नहीं हमने सब जगह सब कुछ डेवलप कर लिया, कुछ बचा नहीं है। बिल्कुल। और ये सृष्टि जब तक रहेगी तब तक ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि व्यक्ति जब या क्षेत्र का जब विकास होता है, लोगों का विकास होता है, तो आवश्यकताएं बढ़ती ही बढ़ती हैं। जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, आवश्यकताएं बढ़ रही हैं तो पता लगा कोई घर से निकल कर बाहर बना लिया तो वहां रोड की आवश्यकता होगी। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन फिर फिलहाल हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा जगह पहुंचने का प्रयास किया है। कहा जाता है कि जनप्रतिनिधि और जनता के बीच सीधा संवाद सबसे जरूरी होता है। आप जनता की समस्याओं को सुनने और समाधान तक पहुंचने का क्या तरीका अपनाते हैं? मेरा ये प्रयास रहता है कि लगभग मैं प्रतिदिन अगर अपने ज़िले में उपलब्ध हूँ तो कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से अपने लोगों से ज़रूर मिलूँ, उनकी जो समस्याएं हैं उनको निस्तारित करने का प्रयास करूँ। और अगर मेरा कार्यालय बैठना होता है तो यहाँ दिन भर लोग आते हैं। सुबह 11 सवा 11 बजे तक मैं निश्चित पहुँच जाता हूँ और देर शाम तक लोग यहाँ आते रहते हैं। उनकी जो समस्याएं होती हैं मैं तो सीधे संबंधित अधिकारियों को फ़ोन करके उनकी समस्या से अवगत कराता हूँ और उसको निस्तारित करने तक मेरा प्रयास रहता है कि उसकी मैं अपडेट लूँ। और जब तक उनकी समस्या अगर निस्तारित होने लायक है तो उनकी समस्या निश्चित ही हम लोग प्रयास करके निस्तारित कराते हैं। यदि इस तरह की समस्या नहीं है कि उसको हम लोग के स्तर पर निस्तारित हो सके, या कभी कभी समस्याएं भी जो होती हैं वो गलत होती हैं, पता लगा दूसरे किसी का उसमें बिल्कुल। नुकसान हो रहा है, तो जी। फिर ऐसी समस्याएं नहीं निस्तारित होती हैं। लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि अगर उसकी जायज़ समस्या है तो उसको निस्तारित किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा आपके व्यक्तिगत निर्णयों और कार्यशैली को कैसे दिशा देती है? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सोच है, सबका साथ सबका विकास। और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग को आशीर्वाद भी इसी दिशा में मिलता रहता है कि सबको साथ लेकर चलना है। सभी क्षेत्रों का सामूहिक रूप से विकास होना चाहिए। देखिए, शरीर है, शरीर का कोई भी अंग अगर डिस्टर्ब होगा तो ये शरीर ढंग से काम नहीं करेगा। जी। तो ऐसे ही हमारा जनपद है या हमारा प्रदेश है, अगर किसी भी क्षेत्र का विकास नहीं होगा तो वो हमारे जनपद के लिए समस्या पैदा करेगा। तो हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि सभी क्षेत्रों को हम लोग पूरी तरह से लेकर चलें कि सबका विकास हो, जी। और इस दिशा में पार्टी का भरपूर सहयोग रहता है। कभी आज तक किसी तरह की कोई टीका टिप्पणी, कोई इस तरह का ऑब्जेक्शन पार्टी की तरफ से नहीं आया कि ये काम हम लोगों ने गलत किया। हम लोग प्रयास करते हैं कि पार्टी के भी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, उनकी भी जो समस्याएं हैं उसको भी लेकर और बाकी सामान्य लोगों की समस्याओं को लेकर जोड़कर कार्य योजना बनाकर चलें और ज़्यादा से ज़्यादा काम करके लोगों को उसका लाभ पहुँचाएं। युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार आज एक बड़ा मुद्दा है। अयोध्या के युवाओं के लिए आपकी क्या सोच और योजना है? देखिए, अयोध्या के जो होनहार युवा हैं, जब कोई चीज़ डेवलप होती है तो सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। अयोध्या डेवलप हुई तो उसके साथ साथ लोगों की मानसिकता भी उस हिसाब से, मैं कहूँगा कि उसी के अनुरूप वो भी डेवलप हुआ। यहाँ के युवा, मेरा जो उनसे कहना है कि उनका नौकरी पे फोकस होने की बजाय अपने स्वरोजगार पे उनका फोकस होना चाहिए। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, जी। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति से हट के भी बता रहा हूँ जी। कि उनका प्रयास होना चाहिए कि वो अपना रोजगार कैसे खड़ा करें। यदि परिवार में कोई रोजगार है तो निश्चित ही वो व्यक्ति पढ़ लिख के उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा, और नहीं है तो इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, मुख्यमंत्री जी से लेकर प्रधानमंत्री जी तक सब इस दिशा में काम कर रहे हैं कि हमारे जो
युवा हैं वो अपना रोजगार खड़ा करें। बैंक आसानी से सब ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ऋण हैं जो बहुत कम ब्याज पे हैं, बिना ब्याज के हैं, बिना कागज पत्र के उनको ऋण उपलब्ध हो जा रहे हैं, लेकिन वो उसका सदुपयोग करें। यदि वो ऋण लेते हैं तो जिस पर्टिकुलर काम के लिए ले रहे हैं उसको वो बढ़ाने का प्रयास करें कि हम इस दिशा में कैसे आगे बढ़ें। और बाकी रोजगार के बहुत सारे ऐसे साधन संसाधन, जब से अयोध्या राम मंदिर बना है तब से रोजगार के यहाँ असीमित संसाधन है। मुझे लगता है कि आज पूरे देश से लोग, आप अयोध्या चले जाइए तो पूरे देश के लोग यहाँ आपको रोजगार करते हुए मिलेंगे। तो मैं नहीं कहता कि कोई वहाँ रेहड़ी पटरी का कोई काम करे, कोई वहाँ ठेला लगाए, लेकिन जो हमारे युवा हैं सबके लिए असीमित संसाधन है। वो लोग अपने क्षमता के अनुरूप सरकार की मदद लेकर उनको अपने रोजगार को आगे बढ़ाना चाहिए। और हम लोग से भी जो संभव हो सकता है, मेरा युवाओं से अनुरोध है कि अगर मेरे लायक उनको लगता है कि हम लोग उनका कोई सहयोग कर सकते हैं तो हम लोग भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा युवा अपने पैरों पर खड़े हों। राजनीति में आलोचना और चुनौतियां दोनों आती हैं। आप आलोचनाओं को कैसे लेते हैं और उनसे क्या सीखते हैं? देखिए, मैं अपनी आलोचनाओं पे ध्यान नहीं देता। कोई मेरी आलोचना करता है तो वो उसका विषय है। मेरा सिर्फ एक प्रयास होता है कि मैं किसी के साथ गलत ना करूं। अपने जानने में मेरा प्रयास ये रहता है कि अगर चींटी भी है तो उसको भी मैं बचा के निकलूं, वो दबने ना पाए, किसी का मैं कोई नुकसान ना करूं। आज तक कोई नहीं कह सकता किसी खिलाफ मैंने एक FIR कराया हो, एक मुकदमा दर्ज कराया हो, किसी को अनावश्यक परेशान किया हो। ज्वेलसी बस कोई भी मेरी आलोचना करे या कोई आलोचना करता है तो बताए कि मैंने गलत क्या किया है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बता पाए कि मैंने उसके साथ ये गलत किया है। ज्वेलसी बस वो आलोचना कर सकता है। मैं सबका सम्मान करता हूँ। ऐसे भी मैंने पहले भी कहा, कोई मेरा विरोधी भी होगा तो भी मैं पहले उसका काम करता हूँ। अगर वो मेरे पास आता है या नहीं भी आता है, अगर मेरी जानकारी में आता है कि ये काम जरूरी है, लेकिन वो मेरा विरोधी है, फिर भी मैं उसका काम करता हूँ। और ये मानव का स्वभाव है। तो वो आलोचना कोई करता है तो मैं उसका भी स्वागत करता हूँ। उससे सीख ही मिलती है कि मुझको अगर ये समस्या है, अगर कुछ भी जरा सा भी मुझको लगता है कि उसकी बात को स्वीकार करने वाला है तो मैं स्वीकार करके अपने अंदर उसको ठीक करने का मैं प्रयास करता हूँ। आने वाले समय में अयोध्या जिला पंचायत को आप किस रूप में देखना चाहते हैं? आपका विजन क्या है? देखिए, जिला पंचायत अयोध्या की मैं बात नहीं करता, मैं पूरे अयोध्या की बात करता हूँ। क्योंकि जिला पंचायत अयोध्या का अलग से कोई विजन बना के काम करना, देखिए नियम कानून से, संविधान से ये देश चलता है, तो जिला पंचायत भी संविधान से उसी के दायरे में चलेगा। तो हमारे कुछ मानक जो शासन द्वारा हमको निर्देशित हैं, शासन द्वारा बनाए गए हैं कि इसके अनुरूप ये काम आप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी गाइडलाइन है, हम उसी के अनुरूप हम लोग काम कर सकते हैं। तो उससे बहुत ज़्यादा हटके कि हम चाह लें कि हम ये भी काम कर लें, वो भी कर लें, इनकी भी मदद कर दें, तो ये संभव नहीं है। 19-20 तो हम लोग ऊपर से लिखा पढ़ी करके कुछ मार्गदर्शन लेके कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी गाइडलाइन में ही नहीं, वो काम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम अगर एक जनप्रतिनिधि की बात करें तो आप सिर्फ जिला पंचायत की बात मत करिए, उस दृष्टि से हम लोग सब काम कर सकते हैं। किसी की कोई भी समस्या, किसी क्षेत्र की समस्या है, किसी भी तरह की आवश्यकता उस क्षेत्र में, उस ग्राम सभा में है, तो उसके लिए यहाँ से लेकर, जिले से लेकर शासन तक हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, उस पर पैरवी करते हैं कि कहीं शमशान घाट की आवश्यकता है, कहीं विद्यालय की आवश्यकता है, कहीं उत्सव घर बनने की आवश्यकता है, कहीं शौचालय की आवश्यकता, किसी को आवास की आवश्यकता है। तो सबकी जो आवश्यकताएं हैं, जो हमारे ज़रूरतमंद हैं, उनकी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, पहली प्राथमिकता हमारी ये है। और ये जिला पंचायत अध्यक्ष मेरी पत्नी है, ये सिर्फ माध्यम है। तो मैं चाहता हूँ कि जिला पंचायत अध्यक्ष की भूमिका से ही ना देखा जाए, एक जनप्रतिनिधि की भूमिका से देखा जाए। बाकी जिला पंचायत से तो जो संभव हो सकता है वो हम लोग कर ही रहे हैं। बाकी जो यहाँ से नहीं हो सकता, हम लोग उसको भी करने का प्रयास कर रहे हैं कि अयोध्या का डेवलपमेंट कैसे अच्छे से हो सके।
अंत में आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि अयोध्या की जनता और खासकर युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं अयोध्या की जनता को प्रणाम करता हूँ, उनका वंदन अभिनंदन करता हूँ। अयोध्या की जनता बहुत समझदार है और आज पूरे देश नहीं पूरे विश्व में अयोध्या की जो गरिमा महिमा बढ़ी है, कहीं न कहीं उसमें अयोध्या के आम जनमानस की बड़ी भूमिका है। अतिथि देवो भव की कामना से भावना से अयोध्या के जनमानस ने हमेशा काम किया है और आगे भी करता रहेगा। अभी आपने देखा, पिछले साल कुंभ था, 2-2 करोड़ लोग आते थे। जी। बताइए, 2 करोड़ आएंगे तो कहाँ कैसे रहेंगे, क्या करेंगे? लेकिन सब अयोध्या के लोगों ने भाव से, सेवा सत्कार से सबको अपना बना के इतने लोग आए, दर्शन करके गए, किसी को किसी तरह की कोई समस्या नहीं। ये अयोध्या नगरी में जो सेवा भाव का विजन अयोध्या वासियों ने पूरे देश नहीं पूरे विश्व को एक आईना दिखाने का काम किया है, तो इसके लिए मैं अयोध्या वासियों को प्रणाम करता हूँ। और अयोध्या के युवा मैं सबसे ये निवेदन और आग्रह करना चाहता हूँ कि आप निश्चित ही अपने परिवार के भविष्य हैं और अपने भविष्य के बारे में सोचें। सरकार की तमाम सारी योजनाएं हैं, उसका लाभ उठाएं, अपने बिजनेस व्यापार को आगे बढ़ाएं। बहुत सारे ऐसे युवा कहते हैं कि मेरे पैसे नहीं हैं, हम कैसे कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, आप प्रयास तो करिए। एक बार आप प्रयास करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो आपके प्रयासों को कहीं रोक सकती हैं। प्रयास करेंगे तो निश्चित ही सफल होंगे। और देखिए, आप जैसे युवा विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, तमाम लोगों की मदद कर रहे हैं, कभी कंबल वितरण करते हैं, कभी वस्त्र वितरण करते हैं, कभी भोजन वितरण करते हैं। ऐसे हजारों लोगों की संख्या है भाई। कहीं से आप भी तो कहीं से लाते होंगे ना। जी। तो हमारा ये कहना है लोगों से कि हम सेवा भाव पे भी काम करें और अपने मजबूती पे भी काम करें कि हम और हमारा परिवार, ये देखिए, मेरे पास अगर साधन संसाधन उपलब्ध होंगे तभी मैं लोगों की मदद कर पाऊंगा। और उसके लिए रास्ता भी अच्छा चुनना चाहिए, गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। गलत रास्ते का जो परिणाम होता है वो गलत ही होता है, चाहे आज होगा चाहे कल होगा। बहुत लोग सोचते हैं कि हमने तो ये कर लिया और हमारे साथ तो कुछ हुआ नहीं। कोई नहीं देखेगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ईश्वर जरूर देखेगा। तो मुझे लगता है कि हमेशा ईश्वर को साक्षी मानकर हमको अपनी चीज़ों को करना चाहिए और अच्छे ढंग से करने का प्रयास करना चाहिए। मैं अपने युवाओं को ये जरूर संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। तो आप थे आलोक सिंह रोहित जी, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं। आपका हमारे चैनल पे कीमती समय मिला, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सब इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।